एक लड़की हर बार जब वह घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। अनगिनत प्रयासों के बाद उसे पता चलता है कि वह अब एक आत्मा है और उसका परिचित घर अब उसका नहीं है। नए किराएदार आते जाते रहते हैं और हालांकि वे उसे देख नहीं सकते, वे उसकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। उसे लगा कि वह हमेशा के लिए एक अनदेखे कोने में फंसा रहेगा, जब तक कि एक दिन एक समान उम्र का लड़का घर में नहीं आ जाता। अन्य किराएदारों की तरह घर के पालतू जानवर पहले लड़की को ढूंढते हैं, लेकिन फिर जूता उतारते समय लड़का गलती से एक कैबिनेट में एक गुप्त डिब्बे को खोल देता है। उत्सुकता से वह एक लाल फोटो एल्बम खोलता है। पहले पृष्ठ पर लड़की का नाम होता है और फीकी पड़ी तस्वीरें बहुत पुरानी लगती हैं। अनजाने में वह लड़की के बड़े होने की तस्वीरों को देखता है। वह सोचता है, क्या तुम उसे जानते हो? लेकिन एल्बम के पीछे कोई और तस्वीरें नहीं है। जैसे ही वह पिछले पृष्ठ पर वापस जाता है, एल्बम अचानक बंद हो जाता है। लड़का नहीं जानता कि यह सब बीट्राइस की शरारत है। उसे लगता है कि एल्बम में कुछ अजीब है। जैसे ही वह इसे पलटता है, एक अंगूठी चुपचाप फर्श पर गिर जाती है। अगले दिन लड़का स्कूल जाने के लिए उठता है और उसके पैरों में दर्द होता है, जिससे उसे अंगूठी मिल जाती है। अंगूठी का रत्न जादुई लगता है और उसे अपनी उंगली पर रखने के लिए आकर्षित करता है। लड़का विश्वास नहीं कर पाता, यह सोचकर कि वह मतिभ्रम कर रहा है। जब वह फिर से अंगूठी पहनता है तो बीट्राइस फिर से प्रकट होती है। यह अजीब अनुभव उसे हैरान कर देता है। लेकिन जब अंगूठी उसकी उंगली पर वापस आ जाती है तो लड़की फिर से प्रकट होती है। लड़का फोटो एल्बम उठाता है और पुष्टि करता है कि पिछली लड़की तस्वीरों में बीट्राइस ही थी। उस समय अंगूठी धीरे धीरे हवा में तैर रही थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि दूसरे पक्ष का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। वह इसे फिर से पहनने की कोशिश करता है। बीट्राइस अपना परिचय देती है और उसकी ईमानदारी भरी आंखें लड़के को विश्वास दिलाती हैं कि वह बुरी नहीं है। लेकिन एक लड़की जिसे कोई और नहीं देख सकता अचानक एक कमरे में रहने वाली बन जाती है और एलन को इसे पूरी तरह से पचाने में काफी समय लगता है। बीट्राइस याद करती है कि एक दिन वह एक संग्रहालय में गई थी और गलती से एक सुंदर अंगूठी देखी। उत्सुकता से उसने इसे ध्यान से देखा। जब एक व्यवस्थापक निरीक्षण करने आया तो उसने अनजाने में अंगूठी को अपने हाथ में छिपा लिया और झूठ बोला कि वह खो गई थी और गलती से गलत प्रदर्शनी कक्ष में चली गई थी। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद उसे पता चला कि अंगूठी अभी भी उसके हाथ में थी। जैसे ही वह इसे वापस करने के बारे में सोच रही थी, एक अनियंत्रित कार सीधे उससे टकरा गई। उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। उसे बस इतना याद है कि तब से वह घर में फंसी हुई थी, बाहर नहीं जा सकती थी और न ही कोई उसे देख सकता था। वह केवल तभी वस्तुओं को छू सकती थी जब वह ध्यान केंद्रित करती थी। इस समय एलन की माँ उसे स्कूल जाने के लिए कहती है। वो अंगूठी उतार देता है, ये सोचकर कि वह बाद में 100 साल पुराने भूत के साथ रहने के मामले को निपटाएगा। नए स्कूल में एलन को जल्द ही एक एशियाई लड़की मिल जाती है जो उसे सीधे बताती है कि एलन को शायद एक परेशान आत्मा ने परेशान किया है। एलन को लगता है कि यह सिर्फ छेड़छाड़ है और संपर्क जानकारी जोड़ने के बाद वह जल्दी से घर लौट आता है। वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है, फिर अंगूठी फिर से पहनता है। लेकिन इस बार बीट्राइस प्रकट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, बीट्राइस चुपचाप अलमारी में प्रकट हुई। एलन को स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में एक भूत से परेशान था, लेकिन वह सिर्फ एक सामान्य लड़का था जो एक सामान्य जीवन जीना चाहता था। इसीलिए उसने बीट्राइस से बात की कि क्या वे एक दूसरे को कभी नहीं मिले थे और सब कुछ अंगूठी मिलने से पहले जैसा हो सकता है। बीट्राइस मौखिक रूप से सहमत हो गई, लेकिन 100 से अधिक वर्षों से अकेली थी। वह ऐसे अच्छे अवसर को कैसे छोड़ सकती थी? जैसे ही एलन ने अंगूठी उतारी, वह बगल में कुर्सी के साथ खेलने लगी। 100 से अधिक वर्षों से फंसी हुई वह बाहर की दुनिया के संपर्क में नहीं आ सकी। एक लोकप्रिय गायक तो दूर की बात थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वह एक संगीतकार है तो बीट्राइस उत्साहित हो गई, क्योंकि उसे भी अपने जीवन काल में संगीत पसंद था और उसने एक संगीत अकादमी में प्रवेश लिया था। एलन भी उसी स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन अपने पिता के निधन के कारण एलन ने शायद ही कभी वाद्य यंत्र बजाया था।